हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर MBBS स्टूडेंट्स, फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मेनली जो हमें क्वेश्चंस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट आर द सपोर्ट्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for theory point of view, that is the nerve supply of urinary bladder along with its applied aspect। ठीक है, so ये दो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं जो रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर पूछे जाते हैं। कभी कभी फुल क्वेश्चन भी आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर पे, जिसमें उसका डेवलपमेंट, हिस्टोलॉजी के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, नॉट द हिस्टोलॉजी, नॉट द डेवलपमेंट। ठीक है, तो एम्ब्रियो और हिस्टो की क्लास वो अलग से आपकी करवाई जाएगी। इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो इसमें क्लास में हम डिस्कस करेंगे द लोकेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ सिचुएटेड होता है। सेकेंडली व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मीन्स कि उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, देन थर्ड थिंग व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू द एडजेसेंट विसराज। ठीक है, देन फोर्थ द आर्टीरियल सप्लाई, द वीनस ड्रेनेज, द लिम्फेटिक ड्रेनेज, द नर्व सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फोर्थ पार्ट दैट इज नर्व सप्लाई। एंड फिफ्थ लास्टली इज द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या है। ये हमें सबको पता ही है। यूरिनरी ब्लैडर इज द टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ यूरिन विच गेट्स एम्प्टीड थ्रू द यूरेथ्रा। इट इज़ अ मस्कुलर रिजर्वोयर ऑफ यूरिन। ठीक है, क्या है ये? एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, विच कैन बी कंट्रैक्टेड, विच कैन बी रिलैक्स्ड। ठीक है, तो एक मस्कुलर ऑर्गन है। लोकेटेड कहाँ पर है? सबसे पहला पॉइंट, कहाँ सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड इन द लेसर पेल्विस। लेसर पेल्विस क्या चीज़ है? इन द पेल्विक कैविटी, जो पेल्विक इनलेट होता है उसके, जो हमारी पेल्विक बोन अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें एक पेल्विक इनलेट होता है। ठीक है, तो उसके नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं लेसर पेल्विस, और पेल्विक इनलेट के ऊपर वाले को बोलते हैं हम ग्रेटर पेल्विस। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड इन द लेसर पेल्विस, या आप यही मान के चलें कहाँ सिचुएटेड है? पेल्विस में सिचुएटेड है। ठीक है, पेल्विस का पार्ट है। देन इट इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। कहाँ सिचुएटेड है? इट इज़ इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम इन मेल्स एंड यूट्रस इन फीमेल्स। ठीक है, नाउ इस डायग्राम से हम समझेंगे क्या लोकेशन है यूरिनरी ब्लैडर की। जो अभी हमने पढ़ा, इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है? ये पेल्विस में सिचुएटेड है, जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसके जस्ट बिहाइंड में सिचुएटेड है। एंड बिटवीन द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द इंटीरियर border of the urinary bladder there is a space which is known as retropubic space or space of Retzius। okay, then तो हमने क्या पढ़ा? लोकेशन कहाँ है? पेल्विस में है। किसके पीछे है? जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम इन मेल्स एंड यूट्रस इन फीमेल्स। ठीक है, तो फ्रंट में ये आ गया रेक्टम, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम इन मेल्स। तो मेल्स में एक पाउच बनता है, पेरिटोनियल पाउच, इन बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम, नोन एज रेक्टोवेजाइकल पाउच ऑफ पेरिटोनियम। और अगर यहाँ पे फीमेल्स की बात करें तो इस दोनों के बीच में, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में एक और ऑर्गन आ जाता है, दैट इज़ नोन एज यूट्रस। ठीक है, अगर यूट्रस भी है यहाँ पे तो कौन सा पाउच बनेगा? पेरिटोनियम का दो पाउचेस बनेंगे। वन इज़ नोन एज द वेजाइको यूटराइन पाउच। ठीक है, ये वाला जो ब्लैडर और यूट्रस के बीच में है उसको हम बोलेंगे वेजाइको यूटराइन पाउच, और जो यूट्रस और रेक्टम के बीच में है उसको हम बोलेंगे रेक्टो यूटराइन पाउच। ठीक है, तो फीमेल्स की बात करेंगे तो लोकेशन क्या होगी? जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस इन फ्रंट एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, एंड इन बिटवीन द प्यूबिक सिम्फाइसिस and bladder there is a space known as retropubic space of Retzius, and behind there is again a pouch in between the bladder and the uterus known as
वेजाइको यूट्राइन पाउच। वेजाइकल वर्ड अपन ब्लैडर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी नाउ कि ब्लैडर की लोकेशन क्या है। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करें। व्हाट इज़ द लोकेशन? इट इज़ सिचुएटेड इन द लेसर पेल्विस, यहाँ का इट इज़ सिचुएटेड इन द पेल्विस, just behind the pubic symphysis and in front of the rectum. In between the pubic symphysis and the bladder there is a space known as retropubic space of Ritzius, and between bladder and rectum in males there is a pouch known as rectovesical pouch of peritoneum, and in females between bladder and uterus there is a pouch known as vesico-uterine pouch. Get it? तो हमें लोकेशन क्लियर हो गई, हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया। देन अब हम पढ़ेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर की हम बात करें तो इस टाइप से ब्लैडर दिखाई देता है, ठीक है। ये एक पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर होता है ब्लैडर। तो हम इसके पार्ट्स की बात करें क्या क्या होता है उसमें, तो वन इज़ द एपेक्स, ठीक है, एपेक्स होता है। वन इज़ द बेस, जो पोस्टीरियर सरफेस है, दिस इज़ नोन एज द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये इस तरह से सिचुएटेड है। तो वन इज़ एपेक्स, वन इज़ बेस, ठीक है, वन इज़ नेक, दिस वन इज़ द नेक, जहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेक, ठीक है। तो एपेक्स हो गया, बेस हो गया, दिस पोस्टीरियर सरफेस इज नोन एज बेस, वन इज़ नेक, ठीक है। तो अपने क्या क्या हमने पढ़ लिया, एपेक्स, बेस, नेक। थ्री सरफेसेस आर देयर, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरोलेटरल सरफेस। ये टू इंफीरोलेटरल सरफेसेस हैं एंड वन इज सुपीरियर सरफेस। सो देर आर थ्री सरफेसेस। देर आर फोर बॉर्डर्स। बॉर्डर्स कौन कौन से? वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, देर आर टू लेटरल बॉर्डर्स, ये बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर, ये टू अपने लेटरल बॉर्डर्स हैं। वन इज़ एंटीरियर बॉर्डर एंड वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो अपना अगर मैं बात करूं तो एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, इट इज़ सेपरेटिंग द टू इंफीरोलेटरल सरफेसेस, ठीक है। लेटरल बॉर्डर, इट इज़ सेपरेटिंग द सुपीरियर सरफेस फ्रॉम द इंफीरोलेटरल सरफेस, ठीक है। एंड posterior border is separating the superior surface from the base or the posterior surface, ठीक है। ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, ये 3D पिक्चर, ठीक है, कि ब्लैडर किस टाइप का दिखेगा। इस तरह से एक पिरामिडल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब आपको मैं डायग्रामेटिकली और बता देती हूँ ये किस टाइप से दिखेगा। ये, ठीक है, जो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये वाला डायग्राम है, ठीक है। दिस इज़ द एपेक्स, दिस इज़ द बेस, ठीक है। These are the inferior-lateral surfaces, this is the superior surface, this is the neck, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जो इसके लेटरल एंगल्स हैं, यहाँ पे यूरेटर अटैच्ड होता है, ठीक है। जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, इट इज़ नोन एज इंटर-यूरेट्रिक ब्रिज, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको इसकी लोकेशन और इसके फीचर्स समझ में आ गए होंगे। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? एपेक्स है, हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। दिस इज़ apex, this is base, base is also known as posterior surface, one neck, three surfaces, superior surface, two inferior-lateral surfaces, three borders, anterior border, posterior border, two lateral borders, ठीक है। अब मैं इसको रख देती हूँ। अब आप अपने दिमाग में वापस से पिक्चर बनाएं, 3D पिक्चर, कि क्या क्या है उसमें। एक पिरामिडल शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, उसमें एक एपेक्स है, एक बेस है, दो उसमें इंफीरियर लेटरल सरफेसेस हैं, एक सुपीरियर सरफेस है, नीचे नेक है, ठीक है। तो एपेक्स है, बेस है, नेक है, थ्री सरफेसेस है, सुपीरियर सरफेस, टू इंफीरियर लेटरल सरफेसेस, ठीक है। एंड थ्री बॉर्डर्स हैं, कौन कौन से? एक पोस्टीरियर बॉर्डर है, दो लेटरल बॉर्डर्स हैं, ठीक है, और एक एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। नाउ थर्डली वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशंस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर विद द एडजेसेंट विसरास। नाउ रिलेशंस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें वही, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर,
एपेक्स पे क्या अटैच था? एपेक्स इज कनेक्टेड टू द अम्बिलिकस। किससे कनेक्टेड है एपेक्स? टू द अम्बिलाइकस बाय द मीडियन अम्बिलाइकल लिगामेंट। ठीक है, ये मैंने अनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ा हुआ है कि एंटीरियर विल बी द एपेक्स। तो एपेक्स किससे अटैच्ड है? अम्बिलाइकस से बाय अ लिगामेंट दैट इज मीडियन अम्बिलाइकल लिगामेंट। ठीक है, जो किसका रेमिनेंट हम कहते हैं? यूरेकस का रेमिनेंट होता है। ठीक है, देन बेस, दिस पोस्टीरियर सरफेस। अब हम पढ़ें बेस इन द फीमेल्स इट इज़ रिलेटेड टू द यूट्राइन सर्विक्स एंड टू द वेजाइना। मैंने आपको बताया था फीमेल्स में पीछे क्या होता है? यूट्रस होता है। ठीक है, विच इज सेपरेटेड बाय द वेजाइको यूट्राइन पाउच। वाइल इन मेल्स द अपर पार्ट ऑफ द बेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय द रेक्टोवेजाइकल पाउच। जो हमने देखा था अपर पार्ट में रेक्टम आ जाएगा, एंड द लोअर पार्ट इज सेपरेटेड, it is related to the seminal vesicles and the terminations of the vas deferens। ठीक है, अपर पार्ट में तो रेक्टम आ गया, लोअर पार्ट में बेस पर आपको पीछे की तरफ दिखाई देता है सेमाइनल वेसिकल्स एंड वास डिफरेंस। ठीक है, आपको एक डायग्राम में हम दिखाते हैं किस तरह से दिखाई देता है ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें ये जो अपर पार्ट है बेस का, दिस इज अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस इज lower part of the posterior surface। तो upper part of the posterior surface is related with the rectum and is separated by a pouch of peritoneum known as the rectovesical pouch, while the lower part of the base is separated, यहाँ का it is related with vas deferens and with seminal vesicles। ठीक है, ये जो आपको ये ऐसे बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, और ये जो चीज़ दिखाई दे रही है दिस इज वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका पोस्टीरियर सरफेस है ब्लैडर की। इसमें ये आपको ऑर्गन्स दिखाई देते हैं सेमाइनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस इन मेल्स, राइट। तो हमने देख लिया एपेक्स पे क्या अटैच्ड है? मीडियन अम्बिलाइकल लिगामेंट। बेस पे क्या अटैच्ड है? यहाँ हम कहें क्या रिलेटेड है? अपर सरफेस, it is separated in females to the uterus and is separated by a peritoneal pouch known as vesico-uterine pouch, whilst upper part is separated from the rectum by rectovesical pouch and lower part is related with the seminal vesicles and the vas deferens। ठीक है, एक लाइन और है, जो ट्राइंगुलर एरिया होता है बिटवीन द वास डिफरेंस इज सेपरेट फ्रॉम द रेक्टम बाय द रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ डेनेन-विलर्स। ठीक है, ये आप थोड़ी सी टर्म्स हैं, थोड़ी नई नई टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो ट्राइंगुलर एरिया है, कौन सा ट्राइंगुलर एरिया? बिटवीन वास डिफरेंस, ये जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला ट्राइंगुलर एरिया, दिस ट्राइंगुलर एरिया बिटवीन द वास डिफरेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय अ फेशिया नोन एज रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ डेनेन-विलर्स। ठीक है, डेनेन-विलर्स फेशिया कहाँ होगा? डेनेन-विलर्स फेशिया जो ट्राइंगुलर एरिया है बिटवीन द वास डिफरेंस वो सेपरेटेड है रेक्टम से बाय रेक्टोवेसिकल फेशिया ऑफ डेनेन-विलर्स। ठीक है, तो हमने रिलेशन देख लिए एपेक्स के, हमने रिलेशन देख लिए बेस के, राइट। अब हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ द नेक। दिस नेक, देखिए क्या लिखा हुआ है। Neck is the lowest and most fixed part of the bladder. It is pierced by the internal urethral orifice। इसमें भी डिफरेंस है मेल्स एंड फीमेल्स में। इन मेल्स स्मूथ मसल bundles surround the bladder neck and the pre-prostatic urethra. They are arranged as distinct circular collar with their own distinct adrenergic innervations. This is the pre-prostatic sphincter and is devoid of parasympathetic cholinergic nerves. It is a part of proximal urethral sphincter mechanism। ठीक है, एंड इन फीमेल्स नेक इज रिलेटेड टू द पेल्विक फेशिया। ठीक है, तो हम अगर मोटी मोटी बात करें, नेक इज रिलेटेड विद द प्रोस्टेट मेनली इन मेल्स वाइल डायरेक्टली टू द पेल्विक फेशिया इन फीमेल्स। ठीक है, और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट होता है, इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स, राइट। नाउ सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस इन मेल्स, it is covered by peritoneum, completely covered by peritoneum, and is in contact with the sigmoid colon and coils of the terminal ileum, right? While in females, peritoneum covers the greater part of the superior surface
and is reflected back to the isthmus of the uterus to form the vesico-uterine pouch. ठीक है, तो पूरी सरफेस कवर नहीं होती पेरिटोनियम से, हल्का सा रह जाता है जो कि आपके यूट्रस में चला जाता है टू फॉर्म द वेसाइको-यूट्राइन पाउच. राइट नाउ इंफीरोलेटरल सरफेसेस. अब मेल्स में ईच सरफेस इज रिलेटेड टू द प्यूबिस, आगे प्यूबिस है ही सही. ठीक है, तो वहाँ से यहाँ आता है प्रोस्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटेड है ये बाय द प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट्स. ठीक है, आगे प्यूबिस हैं, यहाँ प्रोस्टेट है नीचे, तो प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट्स आते हैं. ठीक है, फ्रंट में. देन रीट्रोप्यूबिक फैट प्रेजेंट होता है. मसल्स प्रेजेंट होती है लेवेटर एनाई एंड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल. तो आगे की तरफ हमें क्या क्या चीज़ें मिली, प्यूबिक सिम्फाइसिस तो है ही, तो उससे पीछे लिगामेंट आ गया प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट. रीट्रोप्यूबिक फैट प्रेजेंट है यहाँ पे और दो मसल्स है लेवेटर एनाई साइड में एंड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस. राइट, फीमेल्स में आपका सेम रिलेशंस हैं एक्सेप्ट प्यूबो प्रोस्टेटिक की जगह क्या हो जाएगा, प्यूबो वेसाइकल, जो सीधा ब्लैडर से है क्योंकि प्रोस्टेट इज एब्सेंट इन फीमेल्स. राइट, एपेक्स हमने बोला किससे रिलेटेड है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. ठीक है, बेस किससे रिलेटेड है, मेल्स में किससे रिलेटेड है, रेक्टम से बाय एंड इज सेपरेटेड बाय recto-vesical pouch in the upper part and lower part is related with the seminal vesicle and vas difference. Right, फीमेल्स में बेस किससे सेपरेटेड है, यूट्रस से बाय यूट्रोवेसाइकल पाउच ऑफ पेरिटोनियम. एपेक्स हो गया, बेस हो गया. नेक की बात करें, इट इज़ रिलेटेड विद द प्रोस्टेट इन मेल्स एंड इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द पेल्विक फेशिया इन फीमेल्स. सुपीरियर सरफेस की बात करें, रिलेटेड विद द covered by peritoneum, related with sigmoid colons and sigmoid colon and terminal part of the ileum. Inferior-lateral surface की बात करें तो it is related with the puboprostatic ligaments in males while pubovesical ligaments in females, separated by retropubic fat, separated by retropubic space of Ritzius. ठीक है, and is related with levator ani and obturator internus muscles. Right, inferior-lateral surface भी हो गई हमारी, superior surface भी हो गई हमारी. ठीक है, नाउ ये आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रखा है इसमें. ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल कहाँ पर है, प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स कहाँ पर होंगे, लेवेटर एनाई मसल कहाँ होती है. ठीक है, देन आप इस टैब्यूलर फॉर्म में भी आपको बता रखा है कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है. आप तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, द लोकेशन ऑफ यूट्रस, द लोकेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. देन हमने क्या पढ़ लिया है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. देन हमने क्या पढ़ लिया, व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, देन अब मेनली जो क्वेश्चन आता है, द सपोर्ट्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सपोर्ट्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. अब सपोर्ट्स में हमें किस तरह से बताना होता है, क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती है ब्लैडर को. कुछ होते हैं अपने ट्रू लिगामेंट्स, कुछ होते हैं अपने फॉल्स लिगामेंट्स. राइट, तो ट्रू लिगामेंट्स अपने हैं 5, देयर आर 5 ट्रू लिगामेंट्स. ठीक है, कौन कौन से 5 ट्रू लिगामेंट्स हैं, 1 इज़ लेटरल ट्रू लिगामेंट. ठीक है, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो आपको ये दिखेगा, दिस इज़ द लेटरल ट्रू लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर. ठीक है, ये ब्लैडर है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, तो ये आ गया लेटरल ट्रू लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर. दिस इज posterior true ligament of the bladder. This is puboprostatic or pubovesical ligaments of the bladder. फीमेल्स में होगा pubovesical ligament, मेल्स में होगा puboprostatic. puboprostatic में भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है medial puboprostatic, एक होता है lateral puboprostatic. ठीक है, तो हमारे कौन कौन से लिगामेंट्स हो गए. अब हम एक बार वापस स्लाइड में देखते हैं. ट्रू लिगामेंट्स ऑफ द ब्लैडर, लर्न करें इस चीज़ को. 1 इज़ लेटरल ट्रू लिगामेंट्स ऑफ द ब्लैडर, जो 2 लेटरल ट्रू लिगामेंट्स हैं. प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स, वो भी आपका मीडियल है, और लेटरल प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट्स हैं. ठीक है, इन फीमेल्स इट इज़, हम फीमेल्स में क्या बोलेंगे इस चीज़ को, प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट्स. एक हो गया पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर और एक होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. ठीक है, तो अपने सपोर्ट कहाँ कहाँ हुआ, ये अपना मेजर सपोर्ट है एपेक्स से जो रिलेटेड है, वो इसको नीचे नहीं गिरने देगा, अपनी पोजीशन पे बना के रखेगा. तो मेजर सपोर्ट हो गया एक ये.
ठीक है। यहाँ से हो गया अपना लेटरल ट्रू लिगामेंट्स, ठीक है। यहाँ फ्रंट से हो गया अपना प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट और पीछे से हो गया पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट, ठीक है। तो ट्रू लिगामेंट्स अपने एपेक्स को कनेक्ट कर रहा है, लेटरल साइड को कनेक्ट कर रहा है, बेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बेस क्या कहें हम, पोस्टीरियर सरफेस को कनेक्ट कर रहा है। तो लेटरल ट्रू लिगामेंट हो गया, ठीक है, जो लेटरल सरफेस का था। जो एंटीरियर बॉर्डर पे था वो आ गया अपना प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, एपेक्स पर हो गया अपना मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट और बेस पर हो गया अपना पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट ऑफ द ब्लैडर। तो पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट में अपने वेसाइकल वीनस प्लेक्सस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया ट्रू लिगामेंट्स। देन फॉल्स लिगामेंट्स क्या है। अब फॉल्स लिगामेंट का मतलब है कि फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। वो ट्रू लिगामेंट्स नहीं है, वो क्या है, फॉल्स लिगामेंट्स है, जो फोल्ड्स होते हैं पेरिटोनियम के। जब आपने पेरिटोनियम पढ़ी होगी तब उसमें आया था कि एक होता है मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, एक होता है मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स, ठीक है। तो ये तीनों फोल्ड है पेरिटोनियम के, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड एंड मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स। मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स इज ड्यू टू द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, राइट। तो एंटीरियरली 3 फोल्ड्स हैं पेरिटोनियम के जिसने सपोर्ट कर रखा है। लेटरली अगेन अ पेयर ऑफ फॉल्स लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द पैरावेसाइकल फोसा, ठीक है। एंड पोस्टीरियरली अगेन फॉल्स पोस्टीरियर लिगामेंट्स होते हैं जिसको हम सेक्रोजेनाइटल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम भी बोलते हैं, जो ब्लैडर से लेकर S3 वर्टिब्रा तक जाते हैं, ठीक है, राइट। तो हमने पढ़ लिया अभी तक। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है। 1 इज़ द location of urinary bladder. Second, we have covered the gross features of the urinary bladder. Third, we have studied about the relations of the urinary bladder. And fourthly, we have studied about the supports of the urinary bladder. अच्छा, एक चीज़ और बच गई, that is interior of the urinary bladder, ठीक है। इंटीरियर अगर हम कट करके देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर को तो हमें किस टाइप की म्यूकोज़ा जो होती है वो आपको रफ़ म्यूकोज़ा मिलती है इसमें, क्योंकि इसमें भी आपके जैसे हमने स्टमक में रगीज देखे थे उसी टाइप से फोल्डेड म्यूकोज़ा होती है, क्योंकि इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। तो अपनी एक जगह म्यूकोज़ा इसमें स्मूथ होती है, जिस एरिया एक ट्राइंगुलर सा एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन। क्या बोलते हैं हम उसको, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ द ब्लैडर की बात करें तो पूरी म्यूकोज़ा उसकी रफ़ होगी, सिर्फ एक ट्राइंगुलर एरिया होगा लोअर पार्ट में जहाँ स्मूथ म्यूकोज़ा प्रेजेंट होगी, जिसको हमने बोला है ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। अब ये जो ट्राइगोन है इसकी हम अगर बाउंड्रीज़ की बात करें तो सुपीरियर बाउंड्री इज़ फॉर्म्ड बाय द मर्सियर्स बार, द लेटरल बाउंड्री इज़ फॉर्म्ड बाय द बेल्स बार, okay, and inferiorly there is a mucosa which gets elevated inside the trigone known as the uvula vesicae, राइट। तो अगर हम इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर ऑफ द ब्लैडर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली पूरी म्यूकोज़ा रफ़ होती है, सिर्फ एक छोटा सा ट्राइंगुलर पार्ट होता है लोअर साइड पे जो कि स्मूथ होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। इसकी सुपीरियर मार्जिन किससे बनती है, इंटर यूरेट्रिक रिज से, जिसको हम बोलते हैं बार ऑफ मर्सियर। जिसकी लेटरल बाउंड्री है वो बनती है यूरेट्रिक रिज से, जिसको हम बोलते हैं बेल्स बार। और इसकी जो लोअर पार्ट है उसमें एक म्यूकोजल एलिवेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं यूवुला वेसाइकी।